हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। मेरी रीडिंग्स जो है ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपके कमेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग, और डिवाइन एंजल की तरफ से भी मैं आप लोगों को एक ब्लेसिंग भेजती हूँ, जिससे आपकी लाइफ बहुत बहुत खुशमय रहे, सुखी रहे। आप सब लोग बहुत बहुत चैन से आपकी ज़िंदगी बीते, बस मैं यही चाहती हूँ, सभी लोग खुश रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में क्या निकल के आता है। डिवाइन या एंजल्स आपको क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, तो कार्ड्स के थ्रू बताइए। और अगर कोई आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी बताइए। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। डियर एंजल, मेरे कलेक्टिव के लिए एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए। डियर एंजल, मेरे कलेक्टिव के लिए एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ये 2 कार्ड्स गिरे हैं, एक है टेम्परेंस और अच्छा 3 कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए 2 होते तो हम ले लेते। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। Two of Cups, okay. Next, Knight of Cups. 2 of Cups, Knight of Cups, okay. एंजल्स, प्लीज़ और मैसेजेस दीजिए, और क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द चैरियट, ओके। तो एंजल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं, तो हमें ये बताने का प्लीज़ बताइए कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, इसका आंसर दीजिए। डेथ, ओके। किसी के ईगो का डेथ हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और देखिए बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में कोई मेल या फीमेल, कोई भी ऐसा है यहाँ पे जिसकी सच्चाई, यहाँ पे द चैरियट है। तो यहाँ पे देखिए जिसकी सच्चाई, यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ की एनर्जी आई है, जिन्होंने किसी आपके व्यक्ति की, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफर्म, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। जो आपका पार्टनर है वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन शायद आपको आभास है, आपके पार्टनर को इस बात का आभास ना हो तो, लेकिन है स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों के दोनों। ये आगे चल के आपके पार्टनर को आभास होगा या उनको क्लियर होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो अपने सोल पे जब आप काम करेंगे तो आपके जो आपका पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उसे भी आगे चल के एहसास होगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर किया है कि आप एक सोल जर्नी में हैं, यानी ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम एनर्जी का एक अफवाह समझ के मत चलिए। ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ये हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर होते हैं। तो ये वही निकल के आई है।
तो यहाँ पे देखिए किसी न किसी व्यक्ति का यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है, एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी बनी हुई है। एंजल्स ने आपको पूरी तरह से एक क्लियरिटी दी है आपके लाइफ में। ये जो भी आपका पार्टनर है या आप जिसके साथ भी जुड़े हैं, जो भी आप सोल जर्नी में है, उस पार्टनर की सच्चाई आपके आँख के सामने दिखाई है। या आपके लाइफ में ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, तो उनकी सच्चाई आपके आँखों के सामने ये लाने वाले यहाँ पे आपके इष्ट देव भोलेनाथ जी ही हैं। कि शायद आप उन पे बहुत भरोसा करते हैं और उनके पूजा पाठ करते होंगे या उनकी मंत्र चैंटिंग करते होंगे। जो कुछ भी है, आपका दिल यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसी के कारण उन्होंने आपको एक क्लियरिटी यहाँ पे प्रदान की है कि आपके लाइफ में कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है और कौन सा इंसान अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो भी इंसान आपकी लाइफ में थे, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये नाइट की एनर्जी आपको पता ही है, ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है, ये नाइट की एनर्जी है। तो ये जो भी व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था, आपने जिस पे भरोसा किया था, ये इंसान काफ़ी अकड़ू, काफ़ी एक घमंडी टाइप का इंसान रहा होगा, जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ा था। आपके विश्वास को उसने जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ये चीज़ें उसकी फ़र्ज़ी थी, यानी हकीकत ये नहीं था। और ये अभी भी शायद उसी नीयत से, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो उसी नीयत से फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अगर आप लोग सेपरेट नहीं हैं तो ये आपके साथ लॉयल नहीं है जो भी है, और काफ़ी घमंड से डील करता है ये इंसान, काफ़ी अकड़ू टाइप्स है। तो इसका कप आपने लेने से, यानी इसके साथ इमोशंस अपने एक्सचेंज करने से, हो सकता है आपने विड्रॉ किया हो, या हो सकता है इसके लाइफ से आपने अपने रिश्तों को ख़त्म किया हो, आपके साथ जो इसके रिलेशनशिप थे। तो अगर आप एक ही जगह पे भी रह रहे हैं तो यहाँ पे या तो दिलों की दूरियां हैं या तो फिज़िकल दूरियां हुई होंगी। वो दूरियां इसीलिए बढ़ी क्योंकि यहाँ आपको रिश्तों में कोई क्लियरिटी नहीं थी। काफ़ी आपको यहाँ पे एक अथॉरिटी दिखाई गई जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं, क्योंकि एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो वहाँ पे देखिए आप लॉयल थे, जिस भी कनेक्शन में थे आप, तो वहाँ पे आप लॉयल थे, काफ़ी लॉयल्टी आपने दिखाई है। और रिश्तों को चलाने के लिए आपने काफ़ी चीज़ों को निभाने की कोशिश की है। लेकिन जो भी आपका पार्टनर था तो उसने काफ़ी अकड़ दिखाई है, आपको एक एटीट्यूड लाइफ टाइम दिखाया है, अच्छे से आपको डील नहीं किया जिस तरीके से रिश्ते में आपको डील करना चाहिए था। वहाँ पे कुछ चीटिंग, कुछ धोखे की एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ पे घमंड, ईगो तो भर भर के है। तो कब तो किसी ने आपको ऑफ़र किया, यानी इमोशंस तो अपने आपके सामने किसी ने इमोशंस तो जाहिर किए, लेकिन उसमें लॉयल्टी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए आप इसी लॉयल्टी के ना रहने के कारण ये आपके दिलों की दूरियाँ या फिज़िकल दूरियाँ आपकी बनी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आपको एक जो क्लियरिटी होती है रिश्ते में, एक विश्वास होता है, उन चीज़ों को इन्होंने नहीं दी। और एक जैसे चीटिंग की एनर्जी होती है उस तरीके से आपको चीट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी आप दुखी हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपकी आंखें खोली। यहाँ पे देखिए ये जो बॉटम ऑफ डेक में ये कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो किसी ने आपको काफ़ी कंफ्यूज करके अपने रिश्ते में रखा हुआ था कि आप उस पे भरोसा करके जिए जा रहे थे, उसके साथ आपने काफ़ी लॉयल्टी निभाई थी। शायद बहुत सारी चीज़ें आपने इस व्यक्ति के लिए, जो आपके लाइफ में एक बेहतर शुरुआत हो सकती थी, एक बेहतर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते थे, नई शुरुआत हो सकती थी। लेकिन इस व्यक्ति के कन्फ्यूज़न के कारण आपने अपने लाइफ के एक बहुत अच्छे नई शुरुआत को, एक बहुत अच्छे गोल्डन टाइम को, जहां आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती थी, जीत मिल सकती थी, आपका करियर बहुत ही ऊंचाई पे जा सकता था, लेकिन आपने इस व्यक्ति पे भरोसा करके इसकी बातों को आप मानते रहे। इसने आपको कुछ कहीं भी आगे बढ़ने से ये आपको रोकते रहे, कंफ्यूज करते रहे कि
शायद इन्होंने या तो आपसे वादा ऐसा किया होगा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन ये चीटिंग कर रहे थे आपके साथ। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी इन्होंने आपको चीट किया और पीठ पीछे ये चीट करते रहे, मगर सामने से आपके आँखों पे इन्होंने, यानी आपकी आँखों पे जो पट्टी बंधी थी वो इनके प्यार का, इनके विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। क्योंकि इन्होंने सामने से आपको कभी भी ये शो नहीं होने दिया कि ये आपको चीट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जो होता है ना मास्क लगाने वाली यहाँ पे बात है कि इन्होंने आपके फेस के सामने कुछ और अपना एक फेस रखा और आपके पीठ पीछे कुछ और फेस रखा। तो इस इंसान ने आपको एक नहीं बहुत सारे धोखे दे दिए हैं, जिसके कारण आप अगर बहुत काफ़ी एजुकेटेड होंगे तो आपने अपने करियर को भी यहाँ पे खोया, एक नई शुरुआत को भी आपने बहुत ही बुरी तरीके से, आपके लाइफ में ये जो इंसान है इसके वजह से आपका करियर भी टारगेट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए ये आप एक हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको यहाँ पे अब किसी भी इंसान की तरफ नहीं मुड़ना है। यहाँ पे मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि देखिए ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपकी हर तरह से डेथ हो रही है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोल जर्नी में है। तो जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी तक फंसे थे, प्यार मोहब्बत इस सब चीज़ में फंसे थे, तो यहाँ पे आपको भी एक क्लियरिटी और दी जाएगी कि ये सारी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया, उन चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये सारी चीज़ें बकवास है। यानी आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ना कोई किसी से सच्चा प्यार करता है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सच्चे प्यार करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ जो एक्सपीरियंस आपने लिया, जो एक्सपीरियंस आपका हुआ, उसमें आपका बहुत ही बुरी तरीके से भरोसा टूटा है और अब आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे ना। आप देखिए जब कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से धोखा देता है, हम जिसके साथ लॉयल रहते हैं, तो हम भगवान से भी बहुत सारी शिकायतें करने लगते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी है। तो एक बार इंसान का भरोसा ईश्वर से भी उठ जाता है, क्योंकि इंसान यही सोचता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए आप इधर ये सारी चीज़ें आपके साथ इसीलिए हुई, मुझे क्लियरिटी भी मिल रही है, ये क्लियरिटी आपको भी मिलेगी। अगर आप ईश्वर से शिकायतें कर रहे हैं तो आगे चल के आपको भी ये क्लियरिटी मिलेगी, आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी कि ये सारी चीज़ें डिवाइन के द्वारा ही की गई हैं। जब इंसान से धोखा मिलेगा तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक तरह से आपका कल्याण ही हुआ ईश्वर। देखिए अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपको इंसान चाहिए भगवान, तो ऑब्वियसली हर इंसान भगवान को ही चुनेगा, लेकिन अब उसमें आगे कैसे बढ़ना है, इंसान इसी दुनिया में फंसा रहता है। तो जिसका कल्याण ईश्वर को कराना होता है, तो वो क्या करते हैं, इंसानों से पीछा छुड़ाते हैं। जब इंसान धोखा देते हैं तब जा कर के इंसान भगवान की तरफ पूरी तरीके से मुड़ता है, उसको हर एक इंसान से विश्वास उठ जाता है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। जब उसका भरोसा पूरी तरह से तार तार हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, जिसमें आप ईश्वर को भी काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से नहीं शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे। ये आपका भी जायज़ है ये कहना, ईश्वर से ये शिकायतें करना, क्योंकि सच बात है कि इस जीवन में यहाँ पे दिख रही है आपने लॉयल्टी काफ़ी निभाई है, लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का मलाल तो मन में रहेगा ही, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है, आपको बहुत बड़ा कल्याण आपके लिए किया है कि जिस भी इंसान के लिए आप इतने दुखी हैं, उसी से जब आपका मन हट जाएगा तब आप यहाँ पे भोलेनाथ, ईश्वर, अपने शिव शंकर भोलेनाथ आपके इष्ट देव हो सकते हैं। इनका कोई भी रूप का आप सिमरन करते होंगे, इनके किसी भी रूप को, जैसे बबूलनाथ, भोलेनाथ, भूतनाथ, बहुत सारे इनके रूप हैं, तो आप इनमें से किसी भी रूप को बहुत ही मानते होंगे। यहाँ पे देखिए काल भैरव, ये सब इनके ही रूप हैं, तो किन्हीं न किसी रूप को आप बहुत मानते होंगे। तो इन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि इंसान तो हमेशा ही धोखा ही देते हैं, पर ईश्वर कभी धोखा नहीं देते। तो इन्होंने आपकी बुद्धि को मोड़ने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ समय के साथ ये घटित हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए
जब आप ईश्वर के साथ, बोला है ना कि जब आपकी बुद्धि ईश्वर में लगेगी तो इन सब चीज़ों की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे दुखी हैं, जो आपको धोखे मिले, कोई क्लियरिटी नहीं मिली, आपके आंखों के सामने ही आपके साथ चीटिंग की गई है, आपको पता नहीं चला, पीठ पीछे बहुत सारी चीटिंग। तो देखिए, यही भोलेनाथ आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक नई शुरुआत आपके, जो कुछ भी आपने इंसानी रिश्तों में रहकर भरोसा करके खोया है, अपना करियर खोया है, अपना एक बहुत गोल्डन टाइम आपने खो दिया है किसी के ऊपर भरोसा करके, तो अब ईश्वर आपको क्लियरिटी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से इन सब चीज़ों की डेथ हो रही है। अभी आपकी लाइफ से ये इंसानी फितरत जो है ना, धोखेबाजी का, ये सारी चीज़ों की डेथ हो रही है। और आपकी लाइफ में आप जब ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो जो कुछ भी आप चाहते थे, यानी कि अगर आप अपना करियर बहुत अच्छा करना चाहते थे, आप काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और किसी के विश्वास में आके आपने अपने करियर को भी चौपट कर दिया, तो यहाँ अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है। भोलेनाथ आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और आपके लाइफ में अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं है, इस व्यक्ति पे भरोसा करके आपने अपने लाइफ में कोई जॉब करियर पे ध्यान नहीं दिया था, तो अब वो सारी चीज़ें होंगी और आपको एक पोजीशन भी प्राप्त होगी यहाँ पे। और अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे एक ईश्वर ने एक ट्रेनिंग दे दी है। कहने का मतलब, एक आपको एक ट्रेनिंग दी गई है कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए। और अब आप अपने करियर में कर पाएंगे। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में एजुकेशन हासिल किया है, अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में एक तरक्की उन्नति कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, ईश्वर सब हर इंसान पे कृपा नहीं करते, लेकिन जिस पे कृपा करते हैं पहले वो इंसान शिकायतें ज़रूर करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता। लेकिन जब आप इस धोखेबाज इंसान से हट जाएंगे, इसके एनर्जी से निकल जाएंगे और ईश्वर की तरफ लगेंगे, तब आपकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ पे सेटल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्राउन है, तो आपको एक जीत मिलेगी। देखिए, कभी कभी हम किसी इंसान के लिए अपना बहुत कुछ खो देते हैं उस पर भरोसा करके, चलो ये मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगा, पर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है। तो अब आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी एक जीत मिलेगी, जो आप करना, सेल्फ आप डिपेंडेंट अपने ही ऊपर होंगे, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप सेल्फ अपना कुछ करेंगे और उसमें आपको जीत मिलेगी और अपना सब कुछ आप खुद करेंगे। आप किसी के ऊपर भरोसा आप करने वाले नहीं हैं और ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो आप ईश्वर से नाराज़ ना होइए और अपने आप से भी नाराज़ ना होइए, क्योंकि देखिए थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियाँ ज़रूर आपको आई हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने अपना एक आशीर्वाद ज़रूर दिया है और आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो इस बात का तो बहुत ही आपको एक धन्यवाद ईश्वर का कीजिए, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को अपनी तरफ नहीं खींचता, जो उस लायक होता है उन्हीं को खींचते हैं। पहले थोड़ा सा दुख देते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा सब कुछ कर देते हैं। तो ज़रूर आप ईश्वर को, डिवाइन को, एंजल्स को ज़रूर आप एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।